पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी को लेकर एक बार फिर बात करेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनको लेकर जो घटनाक्रम जेडीयू से सामने आया, उससे यह भी सवाल कि अब करीबी मंत्री कितने करीबी हैं, यह सवाल तो उठना लाजमी है। जाहिर तौर पर तो सवाल उठ रहा है। खैर, अशोक चौधरी को संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी है नीतीश कुमार ने। अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और पार्टी में बड़ा बदलाव किया है, संगठन में बड़ा बदलाव किया नीतीश कुमार ने। पहले मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव और उसके बाद श्याम रजक, जो हाल ही में आरजेडी से आए हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव, और फिर अशोक चौधरी को लेकर जो पूरा विवाद चला, उनके ट्वीट को लेकर जो विवाद चला, वो पूरा मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दे दी। लेकिन सवाल ये है कि अशोक चौधरी राष्ट्रीय महासचिव बना तो दिए गए हैं, लेकिन अशोक चौधरी पार्टी के ही, अपनी ही पार्टी के नेताओं की आंखों में क्यों खटक रहे हैं? भला अशोक चौधरी से क्या परेशानी है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पार्टी के कोटे से कुछ मंत्रियों को, और अशोक चौधरी से इतनी दिक्कत क्यों है? अब ये अशोक चौधरी बेहतर जानते हैं और जो जिनको अशोक चौधरी से दिक्कत है वो बेहतर जानते हैं। कई बार जेडीयू का जो झगड़ा है वो सड़क पर आता हुआ दिखता है, लेकिन हम एक पोस्टर की बात करेंगे और ये पोस्टर भी बहुत कुछ कहता है। देखिए, जेडीयू में पोस्टरों की कहानी का जो अपना इतिहास है, जेडीयू में पोस्टरों के जरिए जो खेल होता है वो भी बड़ा नायाब खेल होता है। उस खेल को मैंने बहुत करीब से देखा है, आप सबने भी बहुत करीब से देखा होगा, चाहे वो हमारे जरिए ही देखा हो। अब कभी अशोक चौधरी की तस्वीर किसी पोस्टर से गायब हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा अगर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उनकी भी तस्वीर गायब हो जाए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनकी भी तस्वीर किसी पोस्टर से गायब हो जाए। हाल ही में विजेंद्र यादव नाराज हुए तो बताया गया कि उनकी तस्वीर नहीं थी, वो नाराज हो गए। अब आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर लगा है, जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर है और मंत्री रत्नेश सदा की तरफ से लगवाया गया है। जो बात मुझे समझ में आती है पोस्टर को देखने से, मंत्री रत्नेश सदा की बड़ी सी तस्वीर है और इसमें देखिए जेडीयू के बड़े नेताओं की तस्वीर तो है, श्याम रजक जो 10 दिन पहले पार्टी में आए हैं उनकी भी तस्वीर है, लेकिन अशोक चौधरी की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। अब सवाल यह है कि संयोगवश अशोक चौधरी की तस्वीर छूट गई, अशोक चौधरी की तस्वीर देनी रह गई, या फिर जानबूझकर यह किया गया। राजनीति में संयोग नहीं होते और ऐसे जब पोस्टर बनते हैं तो जाहिर तौर पर इतनी भूल चूक की गुंजाइश तो होती नहीं है कि पार्टी के किसी बड़े नेता की तस्वीर ही छूट जाए। नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं छूट जाती? संजय झा की तस्वीर क्यों नहीं छूट जाती? दूसरे बड़े नेताओं की तस्वीर क्यों नहीं छूट जाती? और जिन्होंने पोस्टर छपवाया है या पोस्टर लगवाया है उनकी तस्वीर क्यों नहीं छूट जाती? अशोक चौधरी की ही तस्वीर क्यों छूट गई? ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस इस पोस्टर को देखिए और समझिए कि अगर अशोक चौधरी की तस्वीर नहीं है इस पोस्टर में तो इसका मतलब बिना किसी हिचक के, बिना किसी गुरेज के हम ये कह सकते हैं कि पोस्टर में तस्वीर नहीं तो जेडीयू में ऑल इज वेल भी नहीं है, क्योंकि पोस्टरों का खेल जेडीयू में ऐसे ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।